तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कैलेंडर। ये क्लास नंबर कैलेंडर का क्लास नंबर दूसरा है। पिछले क्लास नंबर कैलेंडर में आपका थ्योरी जितने भी होते थे हम लोग उसके बारे में अध्ययन किए हुए थे, यानी थ्योरी हम लोग क्लासेस हो चुकी है। आज हम लोग बात करने हैं ओनली न्यूमेरिकल्स के बारे में, नहीं क्वेश्चन बनाने वाले हम लोग, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग थ्योरी के बारे में। थ्योरी में क्या क्या पढ़े थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो थ्योरी में पढ़े थे हम लोग कितना वर्ष के बारे में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। वर्ष कितने थे आपका, दो तरह के होते थे आपका। एक होता हम लोग का लीप ईयर, एक होता हम लोग का यहाँ पे सिंपल ईयर। बताए थे आपको। सिंपल ईयर में क्या होता हम लोग का, यहाँ पे होता हम लोग का 365 दिन का होता हम लोग का, 365 दिन का होता है सिंपल ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता हम लोग जो फरवरी होता है हम लोग का ये 28 दिन का होता था, ठीक है। उसके बाद पढ़ते क्या हम लोग इसमें आपका बात किए थे हम लोग टोटल जो है 52 वीक था और प्लस का आपका 1 डेज था। ये आपका सिंपल ईयर में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। बात किया लीप ईयर में, तो लीप ईयर में बात किए थे हम लोग कितना था 366, यानी कि 366 दिन थे हम लोग का, ये दिन थे हम लोग का। बात की इसमें फरवरी क्या, तो फरवरी आपका 29 डेज का फरवरी था। वीक की बात की जाएगा तो यहाँ पे था आपका 52 वीक था और प्लस का आपका 1 डेज था, ठीक है। इसका हम अध्ययन कर चुके थे। ये भी बताया गया था आपका कि लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष पे एक बार आता है हम लोग का, ठीक है। लीप ईयर कहते हैं किसको है, जिस वर्ष में आपका 4 से पूरा पूरा भाग लगता है। इसे में आपका चल रहा है 2024 है, इसमें आपका 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि क्या हम लोग का ये लीप ईयर हो जाएगा हम लोग का। इसे हम लोग अधिक वर्ष भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बाकी इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको, सिंपल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष बोलते थे। इसी प्रकार ठीक था हम लोग क्या, एक था हम लोग का क्या शताब्दी, शताब्दी वर्ष था हम लोग का यहाँ पे, शताब्दी वर्ष था। इसमें क्या था हमको, इसको सेंचुरी ईयर भी बोलते हैं। इसमें आपका 400 से भाग लगता था, इसमें 400 से भाग लग गया, आपका वो क्या हुआ लीप शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। शताब्दी भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है हम लोग का लीप शताब्दी, एक होता है हम लोग का सिंपल शताब्दी, यानी कि सिंपल सेंचुरी और लीप सेंचुरी, ठीक है। तो सेम प्रक्रिया इसमें होता है। शताब्दी की बात की जाएगा यहाँ पे तो लीप शताब्दी यानी कि लीप ईयर की बात की जाएगा, आपका लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर की बात की जाएगा तो आपका सेम था 366 दिन। फरवरी आपका 29 डेज का होगा और दिन होगा 52 वीक और 1 डेज का हो जाएगा आपका, ठीक है। ये था हम लोग का लीप शताब्दी की बात किए थे, ठीक है। आज हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स पे बात करने वाले बेसिकली, ठीक है। अगर आपको थ्योरी नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को देख लेंगे, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, देखिए सबसे पहले आपको मान लिया क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन है हम लोग के पास कि बताइए यहाँ पे 15 अगस्त, जिस दिन हम लोग का भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, उसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा या फिर था, ये बीत चुका है ना, था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी तारीख की बात की जाएगा, किसी भी मंथ की बात की जाएगी, किसी भी ईयर की बात की जाएगा तो इसका आंसर वो विद इन सेकेंड भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। वो क्या होता है ध्यान देंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा ट्रिक्स के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मंथ कोड। क्या होता है यहाँ पे मंथ कोड, मंथ आपका बात किया जाएगा वर्ष में कितने महीने होते हैं आपका, तो वर्ष में होते हैं आपका कितना टोटल 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो कौन सा हम लोग यहाँ पे होता है, जनवरी होते हैं यहाँ पे, जनवरी। फिर क्या होता है हम लोग का फरवरी होता है, फिर होता है आपका मार्च होता है। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं इसका, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च हो गया। फिर क्या होता है यहाँ पे अप्रैल होते हैं। फिर क्या होता है हम लोग का मई होता है, ठीक है, इसको मई लिखते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। फिर क्या होता है हम लोग यहाँ पे जून होते हैं। फिर क्या था यहाँ पे जुलाई होते हैं, ठीक है, जुलाई होते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई। फिर क्या होता है हम लोग का अगस्त होता है, अगस्त को ऐसे लिखते हैं हम लोग अगस्त। फिर होता है हम लोग का सितंबर, ये सितंबर होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है हम लोग का अक्टूबर होता है यहाँ पे, अक्टूबर। फिर होता है हम लोग का नवंबर। फिर होता है हम लोग का दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्ष में कितने महीने हो गए, 12 महीने टोटल हो गया आपका, ठीक है। तो प्रत्येक मंथ का कुछ कोड होता है। कोड क्या होता है ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ बात करते हैं मंथ कोड का, ये क्या हम लोग यहाँ पे माह है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या माह का कोड लिखेंगे, माह कोड, ठीक है। ध्यान देंगे अगर आप लोग बहुत ही इजी और सटीक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे माह कोड क्या होता है, इसको थोड़ा सा
मैं एक बॉक्स की तरह बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो एक बॉक्स के अंदर फिलअप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो, कोई तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज यहाँ पे, जिस प्रकार मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का, उसी प्रकार मंथ के होते हैं 12। कितने महीने होते हैं वो 12। तो 12 कोड होते हैं। अब 12 क्या कोड होते हैं इसमें याद करने का क्या होता है ट्रिक, याद कीजिएगा क्या, 144, वो 144 025 को आपका 25 अलग, देखिए रैंडमली अलग अलग लिखने हैं, ठीक है आपको। 144 025, फिर करने हैं 036, फिर होता है हम लोग का 146 यानी कि 146, ठीक है। इसको रैंडमली आपको याद करने पड़ेंगे कि जनवरी कोड क्या होगा हम लोग का 1 होगा, और फरवरी क्या हम लोग यहाँ पे 4 होगा, मार्च का बात करेंगे 4 होगा, अप्रैल का आपका 0 होगा, ठीक है। इस पर आप लोग रैंडमली याद करेंगे। अब बात करते हैं याद करने का ट्रिक क्या होता है, ये भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसको याद दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप मोबाइल नंबर की तरह रख सकते हैं इसको, 144 025 036 और 146। ऐसे अगर कंफ्यूजन है तो इसका एक और ट्रिक कीजिए आप। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट में डिवाइड कीजिए, 3 भागों में डिवाइड कीजिए, 3 भागों में डिवाइड कीजिएगा आप इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक में, फिर इसको डिवाइड कीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और फिर क्या होगा यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड किए, यानी कि 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। तो पहला पार्ट क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना है 144 है ना, इसको समझिए कि 12 का क्या है हम लोग का स्क्वायर है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना हम लोग का 144, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 5 के स्क्वायर कीजिएगा, तो 5 का 25, याद रखेंगे यहाँ पे 3 पार्ट में, यानी कि 3 डिजिट में डिवाइड किए हुए हैं। तो 25 को आपको 3 डिजिट में लिखने हैं, यानी कि 0 बैठाने हैं। अगर आप इधर 0 बैठाते हैं 250 हो जाएगा, हमको 25 ही चाहिए, है ना। तो 0 कहाँ बैठाएंगे, इधर 0 बैठा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 डिजिट में हो गया हम लोग 0 to 5। बात किया जाए यहाँ पे 36 है, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, कितना होगा यहाँ पे 36, एक और 0 उठा देंगे हम लोग, 3 डिजिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का 12 का स्क्वायर प्लस का 2 कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा 144 प्लस का 2 इज इक्वल टू 146, ठीक है। तो याद कैसे करें हम लोग, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस का 2। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते थे, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये हम लोग का मार्क कोड हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में, फरवरी जो हम लोग यहाँ पे एक लीप वर्ष भी होता है, क्या होता है हम लोग का लीप ईयर भी फरवरी में आते हैं, ठीक है। जब भी आपका वर्ष यानी कि साल जो है, कभी कभी क्या होता है हम लोग का साल जो होता है लीप वर्ष में आता है। जैसे कि बात की जाएगा 2024, एक हम लोग का लीप वर्ष के अंदर आता है, ठीक है। तो लीप वर्ष में जो फरवरी होता है हम लोग का यहाँ पे, फरवरी का जो कोड होगा हम लोग का 3 हो जाएगा, और जनवरी कोड क्या होगा हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। बस 2 ही कोड एक्स्ट्रा होते हैं लीप वर्ष के, याद रखेंगे यहाँ पे लीप ईयर के लिए हो जाएगा, यहाँ पे ये लीप ईयर का कोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया हम लोग यहाँ पे महीने का कोड, यानी कि मंथ का कोड हो गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखिएगा, ये मंथ कोड हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेंचुरी कोड के बारे में। सेंचुरी कोड यानी शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष के बारे में। शताब्दी वर्ष कहते हैं किसको, हमने बताया था कि प्रत्येक 100 वर्ष को बोलते हैं एक शताब्दी। क्या होता है, प्रत्येक 100 वर्ष को बोलते हैं हम लोग क्या, एक शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। और शताब्दी की मैंने बात किया था अगर, तो आपको पता होना चाहिए अभी चल रहे में 20वीं शताब्दी में हम लोग पास कर चुके हैं, 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, ठीक है। तो कोड देखिएगा यहाँ पे 1700 से शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे 1700, ठीक है। फिर कितना हो यहाँ पे 1800 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फिर बात करते हैं 1900, फिर बात करते हैं यहाँ पे 2000, ठीक है। ये सेंचुरी कोड है। सर कोड क्या होता है यहाँ पे, इसका कोड तो होगा 4 2 0 और 6। ये चार ही चीज क्यों दी हम लोग, कोई पूछेगा भैया 1600 का कोड क्या होगा, 1500 कोड क्या, 900 कोड क्या होगा, 1000 कोड क्या होगा। देखिएगा बेसिकली चार जो नंबर है ये रिपीट करता है, रिपीटेशन जाता है, यानी कि बार बार रिपीट करता है। कैसे रिपीट करता है ये भी समझेंगे। हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि शताब्दी वर्ष क्या होता है हम लोग का, 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका लीप वर्ष, लीप शताब्दी, एक होता है हम लोग का सिंपल शताब्दी, साधारण शताब्दी होता है, ठीक है। लीप शताब्दी क्या होता है हम लोग का, जिसमें 400 से पूरे पूरे भाग लग जाए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीप शताब्दी, यानी कि अधिक शताब्दी वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका कोड याद करने का ट्रिक क्या होता है, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं शताब्दी में शेषफल की, क्या होता है यहाँ पे
शेषफल। अगर शेषफल आपका ना 100 होगा, शेषफल कितना होगा 100 होगा, इसका कोड होगा हम लोग कितना 4। अगर शेषफल आपका 200 होगा तो कोड लिखेंगे यहाँ पे 2। अगर शेषफल आपका 300 होगा, इसका कोड कितना होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। सॉरी माइनर मिस्टेक है, 4206। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे। सही है सर, ठीक है 642 नहीं कि 6042। आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 1700 है ना, 1700 को लेते हैं हम लोग। 1700 में अगर 4 से जब भाग कीजिएगा यहाँ पे तो 2020 कट जाएगा, लेकिन नहीं कटने आपको। 400 से बाटी कटिएगा यहाँ पे तो 4 कितना होता है यहाँ पे 16। एक बचेगा आपका, एक पर क्या होगा डबल जीरो, नहीं 400 से आपका भाग कीजिएगा तो 4 टाइम्स कितना होगा आपका 1600 आएगा। आपका 100 क्या होगा शेषफल बचेगा, बचेगा ना, तो शेषफल बचेगा 100 तो कोड कितना होगा 4। बात करेंगे, कोई पूछेगा भैया बताइए 900 ईस्वी का कोड क्या होगा, तब बात करेंगे 400 से भाग करेंगे। 4 दूनी कितना होता है आपका 8 होता है, तो 8 बार में काटिएगा 2 बार में तब बचेगा, फिर आपका शेष 900 बचेगा, तो फिर कोड क्या होगा 4 हो जाएगा। कोई पूछेगा भैया बताइए 1200 का कोड क्या होगा, तो 4 से भाग कीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा 4 से पूरे पूरे कट गया, जीरो शेष बचा आप लोग का। जब शेषफल आपका 0 होगा ना तो कोड भी क्या होगा 6 हो जाएगा। कोई बोलेगा 1500 में भाग कीजिए भैया, चलो भाई 1500 में भाग करते हैं। बात करते हैं 4 से, तो 4 तिया होता है 12, बचेगा कितना हम लोग का 300 बचेगा, यानी कि कोड कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 का कोड 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग सेंचुरी कोड भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि फोकस उतना नहीं करना है आपको, जाना है आप क्या शेषफल पे अगर 4 बचेगा तो कोड कितना होगा यहाँ पे, सॉरी शेषफल 100 बचेगा कोड कितना होगा 4 होगा, 2 बचेगा तो कोड क्या होगा वो 2 होगा, और 300 बचेगा तो कोड 0 होगा, 0 बचेगा कोड 6 होगा। इसको मिटाते नहीं हम, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ होगा देखिएगा, बहुत ही आसान है और आसानी से याद भी कर सकते हैं। अगर हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ उसका। ठीक है, ये होगा शताब्दी वर्ष। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग दिन के बारे में, थोड़ा बात करते हैं दिन के बारे में। ठीक है दोस्तों, दिन, थोड़ा दिन का भी कोड होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे दिन सप्ताह में होते हैं 7 दिन। हमने बोला था पिछले वीडियो में, दिन कहाँ शुरू करना हमको, रवि से शुरू करने, कहाँ से, रवि, सोम, मंगल, उसके बाद क्या तुम लोग का बुध होता है, फिर क्या तुम लोग का गुरु होता है ना, बुध के बाद बृहस्पति बोलेंगे, फिर गुरुवार बोलेंगे इसको। ठीक है, बुध गुरु, रवि सोम मंगल बुध गुरु, फिर क्या तुम लोग का शुक्र होते हैं, और क्या होता है आपको फाइनली शनि होता है। ठीक है, याद रखें दोनों दिन कहाँ शुरू करने हैं आपको, रवि सोम का रवि शुरू करने। ठीक है, हालांकि आप शनि से भी शुरू कर सकते हैं, मंडे शुरू नहीं कीजिएगा, क्योंकि दिन हम लोग का फाइनली एक्यूरेट कहाँ से हम लोग का रवि शुरू होता है हम लोग का। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, चलिएगा रवि की बात करें, रवि कोड कहाँ से होना, 1 करना है, 2 3 4 5 6 और फाइनली आपको 0 करने हैं। 0 क्यों करने हैं, क्योंकि सप्ताह में होते हैं आपके 7 दिन, आपको 7 से करने हैं भाग इसमें। ठीक है, ये आपका शेषफल का ट्रिक होता है। अगर 7 में भाग कीजिएगा शेषफल क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा ना, 7 से 7 में भाग कीजिए तो आपको शेषफल का यहाँ पे काउंट करना होता है, इसलिए आपका कोड हो गया। ठीक है, रवि से शुरू कीजिए और शुक्र पे लाकर के शनि पे खत्म कीजिए इसको। ये हम लोग का जनरली आपको कोड याद करने हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको कोड याद बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब बैठ चलते हैं प्रश्नों पे, प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिएगा। हमने प्रश्न लिया था, बताइए भैया 15 अगस्त था ना हमारा, 15 अगस्त कितना तुम लोग का 1947 को कौन सा दिन था, ये हमने प्रश्न किया हुआ था आपसे। इसको अगर हम बात करते हैं, आप इसको ऐसे भी लेते हैं 15 अगस्त, अगस्त कौन सा महीना था हम लोग का, 10वां महीना होता है आपका। ठीक है, अगस्त सितंबर 8वां महीना होता है ना, अगस्त हम लोग का 8वां महीना होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, फ्रेश कर देते हैं। ठीक है, 15 अगस्त है तो 15 जीरो का 8 हो जाएगा, और 1947 को कौन सा दिन होगा ये मुझे पूछ रहा है। देखिए बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ये होता क्या, इसका ट्रिक समझिएगा। एक सूत्र होता है हम लोग का दिन बराबर, क्या होता है यहाँ पे दिन, दिन निकालने हैं ना, देखिएगा दिन में होता हम लोग क्या, यहाँ पे तुम लोग क्या वर्ष, पहले ही हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दिन, तारीख, पहले क्या होता है तारीख, तारीख होता है कि तारीख होता है, तारीख होते हैं। ठीक है, तारीख यानी कि बोलते हैं दिनांक, या फिर डेट भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तारीख बोलते हैं आप। चलिए इसको हिंदी में कहते हैं तारीख ना छोड़ के इसको हम दिनांक कर लेते हैं, या फिर डेट कर लेते हैं इंग्लिश में, क्या कहता हूँ डेट। ठीक है, डेट करने हैं, प्लस की बात की जाए यहाँ पे, तो डेट के बाद क्या होता है मंथ कोड, क्या होता है यहाँ पे मंथ
कोड हो जाएगा आपका, मंथ कोड याद रखेंगे, डेट और मंथ कोड। इसको हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे यहाँ पे। देखिएगा ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे पहले लिखना आपको डेट, फिर लिखना आपको क्या, मंथ कोड, मंथ कोड लिखने हैं, ठीक है। मंथ कोड के बाद क्या होगा आपका, ईयर आ जाएगा, ईयर, वर्ष, फिर क्या होगा आपका, ईयर कोड होता है हम लोग का, ईयर, ईयर कोड यहाँ पे ईयर कोड हो जाएगा। हालांकि ईयर कोड तो हम नहीं लिखवाए, यहाँ पे ईयर छोड़ देंगे, यहाँ पे ईयर कोड नहीं होता हम लोग का, ठीक है। लीप ईयर होते हैं, ईयर में क्या होता है हम लोग का, दो तरह के वर्ष होते हैं, एक हम लोग का लीप ईयर, लीप ईयर होते हैं, ठीक है, लीप ईयर। अब क्या होता है हम लोग का, सेंचुरी कोड होता है हम लोग का यहाँ पे, सेंचुरी कोड होते हैं। लीप वर्ष हो गए, मंथ हो गए, डेट हो गए, मंथ कोड हो भी गए हम लोग का, और सारे प्रक्रिया खत्म। अब करने क्या है, देखिएगा सभी को डेट लिखते हैं, कोड के बाद जोड़ देके 7 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा यहाँ पे इतना आप लोग याद रखेंगे। पहले क्या होता है हम लोग का, डेट। अब बताइए इस प्रश्न में 15 अगस्त 1947 में डेट यानी तारीख कितना आपका, तो बोलेंगे यहाँ पे तारीख कितना हम लोग का, 15 तारीख है, तो 15 तारीख करेंगे, ठीक है। मंथ कोड, बात करें यहाँ पे मंथ कोड की, तो मंथ कौन सा यहाँ पे, अगस्त का महीना है, ठीक है। अब देखिए अगस्त यहाँ पे कहाँ दिखाया था आपका, यहाँ पे अगस्त का कोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगस्त कोड का कौन सा, 3 होगा ना यहाँ पे, तो मंथ कोड कितना यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे ईयर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दो चीज छिपा हुआ है, 1947 दो चीज है आपका, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। कैसे करेंगे यहाँ पे इसको, तो 19 सेंचुरी हो जाएगा, प्लस का 47 क्या होगा, ईयर हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बात की जाएगा तो 19 सेंचुरी ये पास कर चुका है, मतलब कि 20वीं शताब्दी में 47 वर्ष हो चुका है। यानी कि यहाँ पे वर्ष की बात करें आपका 47 वर्ष हो जाएगा, यानी कि कितना होगा यहाँ पे 47 वर्ष, यानी 47 ईयर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं लीप ईयर कितने होंगे, तो हमने बताया था आपको कि लीप ईयर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो बताइए यहाँ पे 47 में अगर हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 4 1 जा 4 होगा, 0 बचेगा। 7 में डिवाइड कीजिएगा तो 4 1 जा 4, कैरी कितना हो जाएगा, 3। आपको 3 से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किसी भागफल से मतलब है। यानी कि बात करते हैं टोटल 47 वर्ष में आपका टोटल 11 बार क्या होगा, लीप ईयर आया होगा। लीप ईयर क्या होता है उनका, प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आते हैं, ठीक है। हमको लीप ईयर से मतलब है जो कि आपका यहाँ पे है, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे, 11 वर्ष। चलिए अब बात करते हैं सेंचुरी को। सेंचुरी क्या भैया आपका, तो सेंचुरी आपका कितना है, 19वीं शताब्दी है ना, 19वीं, यानी कि 1900 है, 1900। देखिए 1900 को क्या हम, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो याद रखेंगे। अगर आप लोग सेसफल की बात कीजिएगा तो 4 से भाग कीजिएगा, सेसफल हुआ 300, उसका कोड क्या होगा हमका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका कोड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सही है दोस्तों, इतना करने के बाद आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सभी को ऐड कर देना है, जोड़ देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 5 + 3 8, 8 + 7 होता है कितना, 15, 15 प्लस का 1 होता है 16 का 6, कैरी बचेगा 1, 1 प्लस का 4 होता है 5, 5 प्लस का 1 होता है 6, 6 प्लस 1 7। सही है दोस्तों, 5 3 8 7 15, 8 16, 1 बचेगा, 1 और 4 5, 5 1 6 होता है, 6 प्लस 1 7 होते हैं। क्लियर है, आपका कितना हो गया, 76। अब करना क्या है, 76 में 76 आपको टोटल 7 से भाग कर रहे हैं। हमने बताया था कि रवि में दिन में कितने, तुमको दिन बाद के सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 में करेंगे डिवाइड इसमें, तो 7 से डिवाइड की 7 एक कम कितना होता है, 7 बचेगा आपका, जीरो, यहाँ पे आपका जीरो उतर जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा हम लोग का, 6 बच जाएगा यहाँ पे, ये 6 क्या हम लोग का शेष बच गया हम लोग का, ठीक है। हमको क्या है, इस शेष से ही मतलब होता है, इससे हमको मतलब नहीं होता है, शेष से मतलब होता है। तो बताइए भैया 6, 6 क्या हम लोग का दिन का कोड है, ये क्या हम लोग का दिन का कोड है। अब बताइए दिन का कोड दिया हुआ है यहाँ पे, 6 कौन सा दिन पड़ता है हम लोग, ये शुक्रवार पड़ता है, क्या पड़ता है हम लोग का, शुक्रवार। तो बोल सकते इस दिन कौन सा दिन था हम लोग यहाँ पे, ये शुक्रवार था हम लोग का, शुक्रवार दिन क्या होता, भारत आजाद हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिएगा हम मिटाएंगे कुछ नहीं, अपने इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। चलिए मान लेते हैं कोई दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा ब्लैक लिखते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बताइए यहाँ पे 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था हम लोग का, संविधान लागू हुआ था, ठीक है।
क्या हुआ था, लागू हुआ था। इस दिन कौन सा दिन था, को कौन सा यहाँ पे दिन होगा, जो 2 दिन यहाँ पे था करते हैं, ठीक है। तो कौन सा दिन, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, 26 है ना, 26 का हम लोग का ये डेट हो गया, क्या हो गया, डेट हो गया। तो डेट कितना हो गया यहाँ पे 26, तो यहाँ पे 26, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनवरी, जनवरी क्या महीना है, मंथ है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो जनवरी है, आपका जनवरी कोड क्या होता है, यहाँ पे देखिए जनवरी के 2 कोड दिए, एक तो आपका 1 दिया है, एक आपका 0 दिया हुआ है। कैसे पता चला कि जनवरी कोड 0 होगा कि 1 होगा, हमने बताया था अगर आपका वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा, क्या हुआ, लीप वर्ष। अब बताइए यहाँ पे वर्ष कितना हो गया, तो 1950 को ऐसे लिखते हैं क्या, 1900 प्लस का 50। अब इस हमको वर्ष से मतलब है, हमने बताया था अगर आपका जो वर्ष होगा, साल होगा, अगर आपका लीप वर्ष होगा, तभी कोड क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए 50 क्या आप लोग का लीप वर्ष है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि 50 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, हमारा नहीं कटेगा ना, ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं होगा, जब कोड क्या हम लोग को 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मंथ कोड क्या हम लोग के यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ईयर का, तो 1950 में आपका साल कितना हो जाएगा, फिर वर्ष कितना हो जाएगा, 50, तो यहाँ रहेंगे अपना 50 वर्ष, ठीक है। लीप ईयर की बात की जाएगा, अभी हमने बताया लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, 4 से करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो 50 में अगर 4 से आप डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 50 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा, फिर 10 बचेगा, 4 2 जा आपका होता है 8, कैरी बचेगा आपका 2। हमको शेषफल से मतलब नहीं होता है, हमको मतलब किस होता है, भागफल से। यानी कि बोल सकते हैं आप कि 50 वर्ष में टोटल जो आपका है 12 बार, यानी 12 वर्ष ऐसा होगा जो कि आपका लीप ईयर आया होगा, यानी कि आप लिखे कितना, 12, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या हम लोग का, सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कौन से यहाँ पे 19वीं शताब्दी है, यानी कि 1900 कोड क्या होगा, फिर हमारा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1900 कोड क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 0। और फिर करना क्या है, सबको ऐड कर देने हैं और साथ ही सिंपली डिवाइड करने हैं। देखिएगा 6 + 1 7, 7 प्लस का 2 होता है हम लोग का 9, कैरी कुछ नहीं बचा हम लोग का, 2 + 5 7 प्लस का 1 होता है हम लोग कितना, 8 हो जाएगा हम लोग का, 89 हो गया हम लोग का, ठीक है। अब इस 89 में क्या करना है आपको, इस 89 में आपको सिंपली 7 से डिवाइड कर देना है। 7 1 जा 7 होता है हम लोग का, कैरी बचेगा 1, 19, 7 2 जा कितना होता है 14, कितना बचेगा 5। ये क्या होगा, आपका शेषफल हो गया, ना। ये 5 क्या होगा हम लोग, ये दिन का कोड हो गया। अब बताइए 5 को कौन सा दिन पड़ता है हम लोग का, तो 5 का देखिए तो गुरुवार पड़ता है, यानी कि बृहस्पतिवार पड़ता है हम लोग का, ठीक है। तो जब संविधान जो बना था हम लोग का, ये बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को बना था, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इस दिन हमारा क्या संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। आप चाहो तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख करके इस प्रकार से निकाल सकते हो कि आपका जन्मदिन जो था वो किस दिन हुआ था आपका जन्म, ठीक है, आप फाइंड कर सकते हो इस तरह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कर नाम एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं कि 14 फरवरी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फरवरी 1620, 1620 को कौन सा दिन था, 14 फरवरी 1620 को कौन सा दिन था, देखते हैं भैया। यहाँ पे क्या हम लोग का डेट कितना हम लोग का 14 से है ना, सिंपली आपको 14 लिख देना है, ठीक है। 14 महीना कौन सा है, फरवरी। फरवरी में देखिए जनवरी फरवरी में ध्यान देना आपको है कि कहीं लीप ईयर्स तो नहीं आ रहा है। अब देखिएगा 1620 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1620 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1600 प्लस का 20 लिखेंगे यहाँ पे। ये जो 20 है क्या इसमें 4 से भाग लगते हैं क्या, तो देखेंगे पूरी पूरी भाग लग जाते हैं, 4 5 जा 10 20, ठीक है। तो 4 से पूरी पूरी भाग लग गया, यानी कि जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो क्या होगा, लीप ईयर कहलाएगा हम लोग का। और लीप ईयर में अपना फरवरी कोड हमने लिखा था कितना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, ठीक है। तो फरवरी कोड क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, मंथ कोड क्या होगा हम लोग का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं लीप क्या, ईयर का, ईयर कितना होगा आपका यहाँ पे 1600 प्लस का 20, यानी कि 20 कितना हम लोग का वर्ष हो जाएगा, 20 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का लीप ईयर, यानी कि 20 वर्ष में आपका कितनी बार आपका लीप ईयर आया होगा, तो 20 में करने क्या आपको 4 से भाग करने, हमने बोला था 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20 होता हम लोग का, कैरी कुछ नहीं बचा हम लोग का, यानी कि 20 वर्ष में टोटल आपका 5 वर्ष क्या होगा हम लोग का, लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा हम लोग का 5। नेक्स्ट हम लोग का सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सा होगा आपका, तो सेंचुरी होगा आपका 16 होगा, तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा, मिस्टेक है, ठीक है। तो 1600। अब बात करिए 1600 कोड क्या होगा, तो हमने लिखा हुआ
1600 कोड तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे? हमने क्या बोला था कि जितना भी सेंचुरी होगा ना यहाँ पे 1600 है तो 1600 इसमें बटे में करेंगे 400, क्या करेंगे 400 से भाग करेंगे तो 400 से किटेगा पूरे पूरे कितना कट जाएगा, 400 का होता है कितना 1600 यानी कि 4 टाइम्स ही कट जाएगा हमारा, ठीक है। जब पूरा पूरी कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा हम लोग का जीरो, सेसफल क्या होगा हम लोग का जीरो बचेगा। जब रिमाइंडर आपका जीरो बचेगा तो कोड क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, लिखा हुआ है रिमाइंडर आपका जीरो बचेगा तो कोड क्या होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंचुरी कोड क्या होगा 6 हो गया। अब क्या करेंगे सभी को ऐड कर देंगे, देखिएगा 4+3 होते हैं 7, 7 प्लस का फैक्टर कितना 12 और 12 प्लस का 6 तो 18 का हो जाएगा 8 कैरी बचेगा आपका 1, ठीक है। 1 प्लस का 2 होता है 3 और 3 प्लस का 1 कितना 4, 48 हो गए हम लोग का। अब क्या करने हैं आपको सिर्फ 48 में करने क्या है 7 से भाग करने हैं, 48 में 7 से भाग करने हैं तो 46 जो होता है हमको 42 होते हैं, कैरी बचेगा आपका 6, क्या बचेगा हम लोग का 6 आपका कैरी बच जाएगा। हमको इस शेषफल से ही तो मतलब होता है, शेषफल कितना है 6 है ना, तो देखिएगा दिन का में कोड कितना हम लोग का 6 का कोड कितना हम लोग का शुक्रवार है, 6 तारीख मतलब कितना है 6 नंबर पे आपका शुक्रवार पड़ता है ना, तो यानी कि 14 फरवरी 1620 को आपका कौन सा दिन था आपका शुक्रवार हो जाएगा आपका, ठीक है शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें आप लोग रैंडमली किसी भी प्रश्न को लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मान लीजिए किसी बच्चे ने ले लिया कि 17 मार्च करते हैं यहाँ पे 17 मार्च 768 ईस्वी को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कुछ भी हो सकता है प्रश्न से पूछ सकता है। 17 मार्च 768 ईस्वी को कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे भैया आपका 17 है ना, ये क्या हम लोग का डेट को शो कर रहा है, दिन को शो कर रहा है, 17 तारीख शो कर रहा है, दिनांक को शो कर रहा है, तो डेट कितना होगा यहाँ पे 17 होगा तो 17 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्च है ना, मार्च के हम लोग का मंथ है महीना है, तो मार्च कहाँ जाएगा कोड देखेंगे यहाँ पे, तो मार्च का कोड क्या यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ईयर यानी कि वर्ष की बात कर रहा है। अब देखिए 700 क्या हम लोग ईस्वी होता है यहाँ पे, 768 को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो कितना हुआ 700 प्लस का 68 यानी 68 वर्ष, ठीक है। तो 68 क्या वहां पे वर्ष को शो करेगा आपका, ठीक है, और 700 क्या हम लोग का ये शताब्दी को शो करेगा आपका, ठीक है। बात करते हैं लीप ईयर की, तो टोटल 68 वर्ष में कितनी बार लीप ईयर होगा हम लोग का, तो उसके लिए करते हैं कि हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 1 जा 4 होते हैं, 2 बचेगा तो 4 7 जा 28 होते हैं आपका, ठीक है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे जो वर्ष आपका लीप वर्ष था, लेकिन लीप वर्ष में मार्च का कोड नहीं बदलता, हम लोग केवल जनवरी और फरवरी के कोड ही बदलते हैं, ठीक है। तो अब कल बात की जाएगा टोटल 68 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा आप लोग का, तो 17 वर्ष 17 यहाँ पे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहा है सेंचुरी कोड बोल रहा है, तो सेंचुरी क्या हम लोग यहाँ पे 700 है ना, 700 हमने क्या बोला था यहाँ पे देखिएगा आप तो 700 दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे फिर हम लोग 700 में क्या करते हैं 400 से डिवाइड करेंगे, 700 में अगर 400 में डिवाइड करेंगे हम लोग तो एक बार में कटेगा तो फिर क्या बचेगा हम लोग का 300 बचेगा, शेषफल बचेगा ना, 700 में 400 डिवाइड करेंगे तो 300 का क्या बचेगा शेषफल बच जाएगा हम लोग का। तो 300 का कोड हमने बोला था कि जब शेषफल आपका क्या हो 300 हो तो कोड क्या होगा हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 1900 में आप भाग कीजिएगा 400 से तो 3 आपका कैरी बचेगा, ठीक है। तो कोड क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। सभी को आप ऐड कर देंगे, 7 प्लस 4 होता है 11, 11 प्लस 8 होता है 19, 19 प्लस 7 होता है 26 का 6 बचेगा हम लोग का 2। फिर क्या हुआ हम लोग का 1 प्लस का 6 होता है 7, 7 प्लस का होता है 8, 8 प्लस का 2 कितना होगा 10 यानी कि 106 बच गया हम लोग का, ठीक है। देख लेते हैं 7 4 11 8 19 होते हैं, 19 और 7 26, 2 होते हैं हम लोग का 8 2 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया हम लोग 106 हो गए। अब करने क्या आपको सिंपली 106 में आपको करने क्या है 7 से भाग करने हैं आपको, 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7 होता है यहाँ पे, तो कैरी कितना बचा होगा 3 बचेगा, 6 होगा यहाँ पे, तो 7 25 कितना था यहाँ पे 35, तो शेषफल कितना बचेगा हम लोग का 1 बचेगा, ये हमारा क्या होगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा। तो जब आपका कोड कितना हो गया हम लोग का 1,
तो एक को कौन सा दिन पड़ता है, तो बोलेंगे आप रविवार पड़ता है। ठीक है, तो 17 मार्च 768 कौन सा दिन था यहाँ पे, तो बोल सकते हैं यहाँ पे रविवार था हम लोग का। ठीक है, रविवार था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी नंबर, किसी भी दिन तारीख को आप आसानी से उस दिन कौन सा दिन था फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया यहाँ पे क्या, सबसे पहले मंथ कोड, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, हमने बताया भी था कैसे। ये होता है हम लोग 12 के स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे देखिए 3 3 के पार्ट में डिवाइड करेंगे आप लोग, तो क्या वो याद कर सकते हैं, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का, फिर 12 के स्क्वायर प्लस का 2 होते हैं, हमने लिखा भी था। या फिर रैंडमली इस तरह मोबाइल नंबर पे याद करते हैं, आप वैसे भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे, 144 025 036 और 146 भी याद कर सकते हैं। ठीक है, उसका शताब्दी वर्ष हमने बताया था। करने की आपको, देखिएगा आप शताब्दी वर्ष में आपको क्या करना है, आपको शेषफल पे ध्यान देना बेसिकली। ठीक है, अगर आपका शेषफल 100 बचेगा, नहीं 400 से भाग करने के बाद शेषफल अगर आपका 100 बचेगा तो कोड समझना है 4 होगा। 200 बचेगा तो कोड क्या होगा, 2 बचेगा। 300 का बचेगा तो रिमाइंडर कितना हो, 0 होगा। 0 बचेगा तो 6 हो जाएगा। बस आपको 4 चीज पर फोकस करने हैं। क्या करना आपको, 1700 1800 1900 2000 आपको रैंडमली 1700 करने हैं आपको, और लिखने हैं कैसे 4206, या फिर इसको ऐसे करने हैं 4 2 प्लस का दोनों करेंगे और प्लस कर देंगे कितना होगा 6 हो जाएगा। एक को हम लोग जीरो करते हैं फाइनली। ठीक है, या फिर 4206 भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इसको। अब दिन में कुछ है नहीं, रवि से शुरू कर रहे हैं और शनि वाले खत्म करने हैं, और दिन में 7 दिन होते हैं, तो आपको रवि को बनना है 1, सोम को हो जाएगा 2, मंगल का 3, और बुध को 4, गुरु को 5, शुक्र को 6, और शनि को करना है क्या आपका 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड है। आप इसके माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी डेट की बात की जाए, किसी भी ईस्वी की बात की जाएगा, कौन सा दिन था, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज इस वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ऐसा कीजिएगा, यहाँ पे 1205 और 1950 को कौन सा दिन होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।